अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो इन द सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सीरीज़। आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ अ कंपनी इन इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स वर्सेस डूइंग इट योरसेल्फ और मैनेजिंग इट योरसेल्फ। क्योंकि एज मोस्ट ऑफ यू नो, रिसेंटली आई गॉट द सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड और उसमें मैंने कुछ इंसाइट्स गेन किए हैं, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि 3 स्लाइड्स की सिर्फ, उसमें आई एम गोइंग टू गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन एंड गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विल गो टू द सेल्फ मैनेजमेंट इकोसिस्टम। इसमें और मेरे पास मोबाइल में है ये, ताकि मैं देख के आपको मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। सबसे पहले आप इस इकोसिस्टम में देखें, मैंने रखा है जो बॉक्स है ना, जिस विच इज़ लेबल्ड यू, ये हम हैं, हम जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जो कंज्यूमर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कई एरोज निकल रहे हैं जो कि 2 मेन कैटेगरीज में जा रहे हैं। एक तरफ मटेरियल्स हैं लेफ़्ट साइड पे, और एक तरफ है लेबर। मटेरियल्स में ग्रीन बॉक्सेस हैं, लेबर में भी ग्रीन बॉक्सेस हैं। ईच ग्रीन बॉक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इकोसिस्टम। मटेरियल में अगर देखें तो आपके पास पैनल्स हैं, इन्वर्टर है, डीपी बॉक्सेस हैं, स्विचेस हैं, केबल्स हैं, बीम्स हैं, गार्डर्स हैं। ये एक एक चीज़ जो है, अगर आप खुद कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये चीज़ सही जगह से ली जाए, और आपको मार्केट पे जाके फिज़िकली ऑन ग्राउंड ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। अब पैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन से पैनल सबसे अच्छे हैं। बेसिक रिसर्च तो आप वैसे भी करते हैं अगर आप कंपनी के थ्रू लगवाएं या खुद करें, लेकिन इस केस में आपको ग्राउंड पे भी जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सा वेंडर है जिसको ट्रस्ट किया जा सकता है, एट्सेट्रा, उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो वो ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली इन्वर्टर को लेके स्विचेस और केबल्स, और इसी तरह जो स्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में भी, कौन सा स्टील यूज़ करना है, ये आपको करना पड़ेगा, कहाँ से मिलता है, कहाँ वेंडर है। ये भी होता है कि जनरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिंडी में अगर हम बात करें तो ये पैनल्स और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सारी मार्केट जो है कॉलेज रोड पे है, और ये जो आपके पास बीम्स वगैरह हैं और ये स्ट्रक्चर रिलेटेड जो वेंडर्स हैं और ये लोग हैं, ये मैंने सुना है खानापुल साइड पे, मतलब बहुत डिफरेंट लोकेशन है, जियोग्राफिकली सेपरेटेड। तो वो ज़मीन पे जाके आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे आएँ, जो लेबर है, ठीक है, लेबर वाला सेक्शन है, उसमें अगर देखें तो आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले कि स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है, इसका स्पेक क्या होंगे, हाइट वगैरह एट्सेट्रा, डिस्टेंसेस वो क्या होंगे, उसकी ज़रूरत है। वेल्डर्स की ज़रूरत है, ठीक है, और उनको आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। लेबर है, आपने देखा होगा जब प्लेट्स भी आई, यहाँ पे भी आई हैं, तो प्लेट्स और मटेरियल्स उसको ऊपर भेजने के लिए लेबर चाहिए होता है, राइट। उनसे डील करना, वो अरेंज करना। और फिर मिस्त्री हो गए, ठीक है, जो आपके स्ट्रक्चर की बेस है, नीचे जो पैड्स होते हैं उसको फिल करने के लिए। और फिर ये जो बोर खोदते हैं, ठीक है, इसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियंस जो आपकी सारी वायरिंग करते हैं, डीसी वायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद इन्वर्टर लगाते हैं, फिर एसी। एंड ऑल ऑफ दीज गाइज हैव टू बी स्पेशलिस्ट टू सम डिग्री, इन द सेंस के ये पहले काम कर चुके हों सोलर पे, ठीक है। अब आप, क्योंकि यू कॉन्ट जस्ट हायर एनी इलेक्ट्रिशियन टू डू द सोलर पैनल वायरिंग फॉर एग्जाम्पल। और फिर इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि बिकॉज दे आर समवॉट स्पेशलिस्ट, दे आर जनरली अटैच विद कंपनीज, तो उनका फिर मिलना भी आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि आप देख सकते हैं कि 10+ एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा। आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल जिस दिन स्ट्रक्चर खड़ा होना है उस दिन वेल्डिंग, अगर वेल्डर्स पहले आ गए हैं और वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, मे बी मिस्त्री पर डिपेंड करते हैं ज़मीन में खड्डे खोदने के लिए, या किसी लेबर पे वो नहीं आया और वेल्डर पहले आ गए हैं, तो फिर काम रुक जाता है। तो ये कंटीजेंसी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनसे एक बार डील कर रहे हैं, ये शायद आपकी बात आप मैनेज किस तरह कर पाएँ, आपकी कितना ही रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है क्योंकि दे आर सो बिजी जनरली दीज गाइज, कि ये हाथ से कहते हैं हाथ नहीं आते हैं इनको। आप कॉल करो, आपको कहते हैं हम आ रहे हैं, लेकिन फिर वो दे जस्ट कांट हेल्प इट, दे आर बिजी इन अदर थिंग्स, कमिटमेंट की होती है। तो इस वजह से वो फिर प्रोजेक्ट डिरेल हो जाता है। और उसके बाद ये है कि सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो आपकी अपनी है, यानी अगर कोई मसला आता है बाद में, तो आपको इन सब 10 के 10 एरियाज़ को मैनुअली अलग से डील करना पड़ेगा इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये भी एक है साइड अगर आप ये खुद करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द कंपनीज परस्पेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप कंपनी यूज़ करते हैं तो आप नोट करें कि मेन जो डिफरेंस है इसमें और पिछले डायग्राम में, जहाँ पे मैंने यू लिखा हुआ था ना, आप जो थे, अब उसकी जगह आई हैव कंपनी। यानी मकसद ये कहने का कि आप अपनी लाइबिलिटी देखें, आपका एरो जो है वो सिर्फ एक है जो कि कंपनी में जा रहा है, और बाकी सारे एरोज जो हैं वो कंपनी ऑनवर्ड डील कर रही है। यानी इन अदर वर्ड्स
यू ओनली हैव टू डील विद द कंपनी, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लाइबिलिटी सारी की सारी उनकी है। उनका रिलेशनशिप जो है मटेरियल्स वालों से और लेबर से, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज ये तो ऊपर नीचे प्रोजेक्ट्स करा रहे होते हैं और these guys respond to the company in a much more क्या कहते हैं agile way as opposed to they would respond to you, because इनका तो रोज़ का उनके साथ लेना देना है। और ये बात सच है कि मैं भी जब इंस्टॉलेशन करवा रहा था, जब तक आप पढ़ते नहीं आपको पता नहीं चलता इसमें, राइट। तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार सोलर पैनल कंपनी का ये सीन है कि वन फाइन डे वर्कर्स आएंगे, उन्होंने यूनिफॉर्म पहने होंगे, कंपनी के कैप्स पहनी होंगी और आके इंस्टॉल कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे ये लोग भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं जैसे कोई भी घर बनाता है। तो लेकिन बात ये है कि इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है और ये लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा एजाइल होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपकी लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है और आपको आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी है एट द सेम टाइम एक और एस्पेक्ट भी है कि अगर आप कंपनी के साथ भी जाते हैं तो you still have to monitor things, because like I said, all these guys are subcontractors. At the end of the day they're not directly employees of the company. तो आपको भी देखना पड़ेगा, साथ साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो एक काइंड ऑफ हाइब्रिड निज़ाम जो है वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। हाइब्रिड सिस्टम जब आप ये लगा रहे हैं कि कंपनी के थ्रू कराएं लेकिन खुद भी मैनेज करें। कुछ और की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा कि यूजिंग अ कंपनी रियली सिंप्लीफाइज आपकी लाइबिलिटी, आपका मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्मूथ हो जाता है काफ़ी। और अगर कॉस्ट की बात करें, मुझे किसी ने एडवाइस की थी जब मैं शुरू में सर्च कर रहा था, तो सम पीपल वर सेइंग कि 10 किलोवाट का सिस्टम जो है इररिस्पेक्टिव आप खुद भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन मुझे किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, कम्युनिटी में है, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली 10 किलोवाट का सिस्टम है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ओवरहेड नहीं आता कंपनी की कॉस्ट का। और फिर मैंने इनसाइट्स भी ली जब इंस्टॉलेशन हो रही थी, तो एज ऑफ February 2025 10 किलोवाट सिस्टम में जो कंपनी का कमीशन है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज़ अराउंड 1.5 lakhs। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि यार अगर तो बजट शॉर्ट है फिर तो आप खुद मैनेज करने की ट्राई करें। लेकिन अगर आपके पास यानी कि जहाँ 10 लाख, जहाँ पे अगर 9.5 लाख लग रहे थे, वहाँ अगर 10.5 लाख लग जाएँ और आपको ये सारी हैसल बच जाए, लाइबिलिटी भी आपकी लिमिट हो जाए और आपको वारंटीज़ भी मिल जाएँ चीज़ों की, रिकॉल्स की, तो यू माइट कंसिडर गोइंग थ्रू कि 10 किलोवाट का जो टिपिकल सिस्टम है जो कि मोर देन इनफ है ज़्यादा नीड्स के लिए, उसके लिए आप ज़्यादा कमीशन भी नहीं दे रहे होते बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो पॉइंट है कि यू हैव टू चूज़ द राइट कंपनी। यानी कि एडवर्टीजमेंट्स बहुत हैं, मुख्तलिफ कंपेटिटिव ऑफर्स भी हैं, बट व्हाट यू शुड डू इज़ कि बेस्ट केस इज़ कि अगर तो आप जानते नहीं किसी को रेफरेंस के थ्रू, यू कैन ऑलवेज कॉल देम अप, देन आस्क देम कि आपके कौन से क्लाइंट्स हैं, कहाँ पे हैं, एंड गो एंड टॉक टू दोज क्लाइंट्स देमसेल्व्स। उनका जो एक्सपीरियंस है आप खुद पूछें कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ, सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। दिस इज़ व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिकली एंड यू डोंट नो, कोई रेफरेंस के थ्रू नहीं आ पा रहे और आपको वैसे कोई ऑनलाइन कंपनी मिल गई है, ठीक है। फ्लिप साइड ये भी है कि आप किसी एक कॉलोनी में चले जाएँ, किसी, आजकल तो सोलर बहुत लोगों ने लगाए हुए हैं, आप जाके लोगों से पूछ सकते हैं यार आपने कहाँ से लगाया था सोलर, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है। उस तरह आप 10-15 लोगों से पूछें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये अगर एक थीम बन रही है किसी एक कॉलोनी में, किसी एक कंपनी ने 4-5 सिस्टम लगाए और वो क्लाइंट्स हैप्पी हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि खुद जाके आप पूछें। ये नहीं कि जो ज़ाहिर हर कंपनी अपना अच्छा ही चाहती है, तो अपना जब वो प्रमोशनल वीडियोस बनती हैं तो उसमें ओनली मे बी हाफ या वन साइड ऑफ द पिक्चर मिलेगी। इस तरह आप जब करेंगे, जब आप रेफरेंस नहीं है आपके पास, तो आप यू नीड टू गेट सम सैम्पल प्रोजेक्ट्स ताकि आप अपना माइंड बना सकें। बिकॉज होता ही ये अपफ्रंट ले लेते हैं पैसे, और अगर कंपनी सही नहीं, रिलायबल नहीं है, तो उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन फिर काम वो भी हो सकता है टंग जाए, यू नो। इट इज़ बेस्ट टू डू दैट काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये थी आज के कुछ पॉइंट्स। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगेगी। तो व्हेन आई गेट मोर आइडियाज़ एंड मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट, आई विल ऐड दोज एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।